हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज आईपीएल 2026 के अंदर प्लेयर्स को रिलीज करने की, ट्रेड करने की आज जो डेडलाइन थी, लास्ट डे था, तो जिसकी वजह से सारी की सारी टीम्स ने अपने रिलीज प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो घोषित कर दी है। किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया गया, कौन कौन से प्लेयर्स जो वो ट्रेड किए गए टीम्स के द्वारा, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हर एक टीम के बारे में हम बात करेंगे, कौन से अनएक्सपेक्टेड जो है जहां पे रिलीज किए गए हैं, ट्रेड किए गए, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके क्रिकेट के बहुत बड़े फैन तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखिए आपकी फेवरेट टीम के कौन कौन से प्लेयर्स जो वो रिलीज किए गए हैं, ट्रेड किए गए हैं, और कुछ ऐसे नाम जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे प्लेयर्स भी जो वो रिलीज हो सकते हैं, इवन उनको भी जो वो रिलीज कर दिया गया, किनकी टीम्स के द्वारा रिलीज किया गया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स को लेकर। तो जो भी यहाँ पे पंजाब किंग्स के फैन है उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है। एक अनएक्सपेक्टेड जो यहाँ पे प्लेयर है उसको यहाँ पे पंजाब किंग्स ने जो वो रिलीज कर दिया है, वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी कौन सा नाम है। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने प्लेयर्स रिटेन किए हैं वो यहाँ पे आप चेक कर लो। सबसे पहले नंबर पर आते हैं अर्शदीप सिंह, उसके बाद अजमुतुल्लाह उमरजाई, उसके बाद हरनूर पन्नू, हरप्रीत बरार, लोकी फर्ग्यूसन को भी जो इन्होंने क्या कर लिया है, रिटेन कर लिया है। मार्को जेंसन, मार्कस स्टोइनिस भी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नाम निकलकर सामने आता है मिच ओवन का, मुशीर खान, निहाल वडेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विजय कुमार वैश्यक, जेवियर बाटलेर, यश ठाकुर, युजवेंद्र चाहल। तो ये जो पूरी की पूरी टीम है पंजाब किंग्स ने जो अपने प्लेयर्स जो है यहाँ पे रिटेन किए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है कि इस लिस्ट के अंदर, रिटेन लिस्ट के अंदर जॉश इंग्लिश का नाम जो नहीं है, जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पंजाब किंग्स जैसी टीम जो है वो अपने मेन प्लेयर जॉश इंग्लिश को जो है वो रिलीज कर सकती है। लेकिन इस चीज के ऊपर उन्होंने मेजर अपडेट दिया, साथ में उन्होंने रीजन दिया है। तो पंजाब किंग्स के हेड कोच है रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने इसका रीजन बताया कि जॉश इंग्लिश को उन्होंने रिलीज क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो पूरे साल टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए हमें जो है उन्हें रिलीज करना पड़ा। अदरवाइज हमें उन्हें जो है वो बिल्कुल भी जो है वो रिलीज नहीं करते। द मेन रीजन इज की जो जॉश इंग्लिश है वो इस साल पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसी का रीजन देते हुए उन्होंने ये बोला कि हमने जॉश इंग्लिश को जो है वो यहाँ पे रिलीज किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आया है, मैक्सवेल, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद और कौन कौन से इन्होंने प्लेयर रिलीज किए वो भी मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ। तीसरे नंबर पर है एरन हार्डी, चौथे नंबर पर यहाँ पे आता है कुलदीप सेन। उसके बाद कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे जैसे प्लेयर्स को इन्होंने यहाँ पे जो वो रिलीज कर दिया है। अगर यहाँ पे फॉरेन स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे इनके पास 2 स्लॉट अभी यहाँ पे खाली बचे हुए हैं फॉरेन के। तो ये फॉरेन 2 प्लेयर्स को इनको जो है शॉपिंग करनी पड़ेगी 2 प्लेयर्स की आने वाले मिनी ऑक्शन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे टीम पे बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स को लेकर कि राजस्थान रॉयल्स ने किन किन प्लेयर्स को यहाँ पे जो है वो क्या किया है, रिटेन किया है। यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने है ध्रुव जुरेल का। उसके बाद डॉवन फ्रेरर जो इन्होंने ट्रेड करके लिया है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। उसके बाद जोफ्रा आर्चा वाक्का है। उसके बाद प्रिटोरियस है, नांद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा जो इन्होंने ट्रेड करके लिया है, रेयान पराग, सैम करन, संदीप शर्मा, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, युद्धवीर चरक। तो ये कुछ प्लेयर्स है जो इन्होंने यहाँ पे क्या किए हैं, रिटेन किए हैं। यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो पूरी की पूरी लिस्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ जो इन्होंने प्लेयर यहाँ पे रिलीज किए हैं, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है विरिंदु हसरंगा। जी हाँ, विरिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के स्पिनर है, उनको इन्होंने यहाँ पे रिलीज कर दिया है। नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है महेश तीक्ष्णा, जो कि श्रीलंका के एक और तगड़े स्पिनर है, उनको भी यहाँ पे इन्होंने जो वो रिलीज कर दिया गया है। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है आकाश माधवल का। उसके बाद फजल फारूकी, अशोक शर्मा, कुणाल सिंह राठौर, कुमार कार्तिकेय। तो ये कुछ बड़े नाम थे जो इन्होंने यहाँ पे रिलीज किए। तो यहाँ पे 2 बड़े नाम थे जो इन्होंने रिलीज किए हैं। एक हमारे पास यहाँ पे विरिंदु हसरंगा, दूसरा यहाँ पे महेश तीक्ष्णा की। दोनों के इनके जो अच्छी टीम की रीढ़ की हड्डी थे, लेग स्पिनर थे, तो इन्होंने दोनों को यहाँ पे जो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है। चलिए आगे नेक्स्ट टीम की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद ने किन किन प्लेयर्स को रिलीज किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो रिटेन पहले बात कर लेते हैं कि रिटेन किन किन को किया है। तो सबसे पहले अभिषेक शर्मा का नाम आता है, अनिकेत वर्मा, उसके बाद ब्राइडन कयस, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन को इन्होंने यहाँ पे जो है वो क्या कर लिया है, रिटेन कर लिया है। बहुत लोग यहाँ पे इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि ये रिलीज होंगे, तो यहाँ पे ये रिलीज नहीं किए गए हैं। उसके बाद ईशान किशन के ऊपर भी बहुत बड़ी चर्चा थी कि ईशान किशन को जो है वो रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जयदेव उनादकन, कमिंडू मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, रविचंद्रन, ट्रेविस हेड। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे जीशन अंसारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ बड़े नाम है जो इन्होंने यहाँ पे क्या किए हैं, रिटेन कर लिए हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब बात कर लेते हैं इन्होंने कौन कौन
से प्लेयर्स जो वो यहाँ पे रिलीज किए हैं, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आता है राहुल चार का। जी हाँ, राहुल चार को इन्होंने रिलीज कर दिया। एक और बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आता है ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर, जो कि काफी तगड़े स्पिनर है, एडम जैम्पा को इन्होंने यहाँ पे जो वो रिलीज कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद शमी को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सुबह की वीडियो के अंदर वो ट्रेड कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नाम है अभिनव मनोहर का। उसके बाद है ब्रियान मडलर, जो इन्होंने यहाँ पे वो भी इन्होंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। सचिन बेबी को इन्होंने रिलीज कर दिया। थारव टाइडी इन्होंने रिलीज कर दिया। सिमरजीत सिंह को इन्होंने काफी मौके दिए, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको भी जो वो रिलीज कर दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस को लेकर। तो मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स जो इन्होंने रिटेन किए, यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो, ये सारे के सारे प्लेयर्स इन्होंने यहाँ पे रिटेन कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं इनके जो प्लेयर रिलीज किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें बड़े नाम यहाँ पे निकल कर सामने है। जॉनी बेस्टर को इन्होंने रिलीज कर दिया है। रीस टॉपली को इन्होंने रिलीज कर दिया है। रिचर्ड ग्लीसन जो थे इनके साथ, उन्होंने इनको भी रिलीज कर दिया गया है। विग्नेश पुथर को इन्होंने जो रिलीज कर दिया है। उसके बाद मुजीबुर रहमान को जो वो रिलीज कर दिया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, यही नाम मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम वही नाम जो यहाँ पे आपको रिलीज लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। रिटेन्ड प्लेयर की लिस्ट यहाँ पे आप जो चेकआउट कर सकते हो। बाकी इन्होंने अर्जुन तेंदुलकर जो है यहाँ पे ट्रेड कर लिया था मयंक मार्कंडे के साथ, ठीक है जी। उसके बाद शार्दुल ठाकुर भी यहाँ पे ट्रेड करके आए हैं। उसके बाद शेरफन रदरफोर्ड भी यहाँ पे जो ट्रेड करके आए हैं। पूरा का पूरा जो स्क्वाड अभी इनके पास रहने वाला है वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टीम की यहाँ पे बात कर ले, तो नेक्स्ट टीम हमारे पास यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने किन किन प्लेयर्स को जो है वो रिटेन किया, यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो। अब इन्होंने किन किन प्लेयर्स को जो वो रिलीज किया, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आया है डेविड मिलर का। जी हाँ, डेविड मिलर को इन्होंने जो रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद जो सबसे नाम शॉकिंग आपको लग सकता है वो नाम है रवि बिश्नोई का। जी हाँ, इन्होंने रवि बिश्नोई को जो वो रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद तीसरा बड़ा नाम जो यहाँ पे निकल कर सामने आया वो है आकाशदीप का। आकाशदीप को भी जो इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो ये तीन बड़े नाम निकल कर सामने आए थे, जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है वो क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। जितने भी रिटेन खिलाड़ी है वो यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टीम की बात करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे केकेआर के अंदर बहुत सारे जो खिलाड़ी है उन्होंने क्या कर दिए हैं, रिलीज कर दिया। आप देख सकते हो मात्र यही कुछ खिलाड़ी है जो उन्होंने क्या किया है, रिटेन किए हैं। जिसमें दो नामों के ऊपर पहले सबसे ज्यादा काफी चर्चा चल रही थी, जो कि था अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे दोनों को जो है वो रिटेन कर लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नाम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, वो देखने को मिलेगा वेंकटेश अय्यर का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो जो हमने केकेआर के ऊपर बनाई थी, मैंने आपको वहां पे बता दिया था कि जो वेंकटेश अय्यर है वो बिल्कुल भी रिटेन नहीं होने वाले, क्योंकि उनके पर्स की जगह सीधा सीधा 24 करोड़ जो केकेआर के पास जो है वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेंकटेश अय्यर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आया वो है एंड्रे रसल का। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर ने एंड्रे रसल को जो रिटेन नहीं किया है। इससे जो काफी ज्यादा जो लोग हैं वो शॉक में है कि इन्होंने रोमन पावल को जो रिटेन किया है, लेकिन यहाँ पे आपको एंड्रे रसल का नाम जो देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफी लंबे टाइम से जो थे केकेआर के साथ जुड़े हुए थे। सुनील नारायण का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है, लेकिन एंड्रे रसल का नाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे दो सबसे बड़े नाम, एक हमारे पास एंड्रे रसल और वेंकटेश अय्यर, दोनों यहाँ पे जो है केकेआर ने रिटेन नहीं किए हैं। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है क्विंटर डीको का। चौथा है मोइन अली। चार बड़े प्लेयर्स है जिनको केकेआर ने जो वो रिटेन नहीं किया है। तो बाकी पूरा का पूरा स्क्वाड आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत ही कम प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किया है। यानी कि पूरी की पूरी नई टीम जो अपने दोबारा से बनाना चाहते हैं, और इनको काफी ज्यादा शॉपिंग जो वो करनी पड़ेगी मिनी ऑप्शन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते, अगली टीम है हमारे पास यहाँ पे गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस ने किन किन प्लेयर्स को यहाँ पे रिटेन किया है, पूरा का पूरा स्क्वाड यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो किन किन प्लेयर्स को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, रिटेन किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि गुजरात टाइटंस ने किन किन प्लेयर्स को जो है वो अब रिलीज कर दिया गया है। गुजरात टाइटंस ने में से सबसे पहला बड़ा नाम निकल कर सामने आता है गैरिड कॉट्जे का। जी हाँ, इन्होंने कॉट्जे को यहाँ पे जो है क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नाम निकल कर सामने आ रहा है महिपाल लोमरोल का, जिनको इन्होंने रिलीज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बाकी इन्होंने कुछ डोमेस्टिक प्लेयर जो रिलीज किए गए हैं, यानी कि इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टीम अपनी जो है यहाँ पे रिटेन ही की है। और एक दो प्लेयर्स इन्होंने यहाँ पे जो क्या किए हैं, ट्रेड किए हैं किसी दूसरी टीम के साथ, जिसमें यहाँ पे सबसे पहला बड़ा नाम देख सकते हो रदरफोर्ड का नाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो ट्रेड कर लिया है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टीम है हमारे पास यहाँ पे आरसीबी को लेकर बात कर लेते हैं। तो आरसीबी के अंदर किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है, पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आप जो चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी कुछ नाम से आपको शॉकिंग जो वो दिखाई देंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पे आपको जो रिलीज कर दिए इनकी तरफ से। जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम हमारे पास यहाँ पे निकल कर सामने आया है, वो निकल कर आया है लियम लिविंगस्टन का, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि ये लियम लिविंगस्टन को जो वो रिटेन नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप आरसीबी का स्क्वाड देख सकते हो, किन किन प्लेयर्स को इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है और कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे रिटेन किए गए हैं, वो मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप रिटेन प्लेयर्स जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने भी मैक्सिमम टीम को अपना सेम टू सेम ही रखा है, ज्यादा चेंजेस इन्होंने नहीं किए हैं।
ऑब्वियसली पिछले साल की चैंपियन है ये, इसलिए वजह से इन्होंने ज्यादा प्लेयर्स को यहाँ पे रिलीज नहीं किया है, लेकिन उसमें से भी कुछ बड़े नाम यहाँ पे निकलकर सामने आए जिन्होंने यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। जिनको सबसे पहला बड़ा नाम यहाँ पे आता है लियम लिविंगस्टन का। जी हाँ, लियम लिविंगस्टन को इन्होंने रिलीज कर दिया है। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आता है वो है मयंक अग्रवाल का। मयंक अग्रवाल को भी यहाँ पे जो है रिलीज कर दिया गया है, जो रिप्लेसमेंट के तौर पर जिन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आता है लुंगी अंगेडी का। लिनर लुंगी अंगेडी को भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है। चौथा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है स्वास्तिक चित्कारा का। इन्होंने स्वास्तिक चित्कारा को भी जो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है आरसीबी की तरफ से। जो रिटेन्ड प्लेयर्स है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ। नेक्स्ट टीम हमारे पास यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने किन किन प्लेयर्स को यहाँ पे जो है वो रिटेन किया। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर जो चेकआउट कर सकते हो। इनको भी काफी ज्यादा शॉपिंग करनी है इस साल। इन्होंने भी काफी ज्यादा प्लेयर्स को यहाँ पे जो रिलीज कर दिया है इस साल। मात्र 4 ही ओवरसीज से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप जो चेकआउट कर सकते हो 4 ओवरसीज इनको अब जो मिनी ऑक्शन के अंदर जो वो बाय करने पड़ेंगे, और बाकी पूरी का पूरा स्क्वाड जिनको रिटेन किया गया वो यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो। इसमें बड़े नाम जो इन्होंने रिलीज किए हैं उसमें आप देख सकते हो रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड होके जा चुके हैं। सैम करन भी ट्रेड होके जा चुके हैं। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे आता है डेविड कॉनवे का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया ही था कि वो रिलीज होने वाले हैं। चौथा बड़ा नाम यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है सचिन रविंद्रा का। इन्होंने सचिन रविंद्रा को भी जो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो ट्रायो था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर तीनों के तीनों यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने तीनों को जो है वो रिलीज कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता ही दिया था कि ये तीनों भी जो है वो रिलीज होने वाले हैं। और यहाँ पे जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो काफी ज्यादा हैवी पर्स के साथ अब मिनी ऑक्शन के अंदर जो वो उतरेगी। इनके पास जो पर्स बचता है वो यहाँ पे हमारे पास है 43.4 करोड़ के पर्स के साथ अब ये मिनी ऑक्शन के अंदर जो वो क्या करेंगे, उतरेंगे और काफी ज्यादा शॉपिंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट टीम की बात करते हैं। नेक्स्ट टीम है हमारे पास यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को लेकर बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के अंदर किन किन प्लेयर्स को जो है वो रिटेन किया गया है यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर जो चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने भी यहाँ पे देख सकते हो ओनली 3 ही फॉरेन प्लेयर्स को जो है यहाँ पे क्या किया है, रिटेन किया है। बाकी के 5 प्लेयर्स को इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। एक प्लेयर इन्होंने ट्रेड के थ्रू यहाँ पे ऐड किया है जिसका नाम है नीतीश राणा, यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो इन्होंने प्लेयर्स को रिलीज किया उनके में से सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पे निकलकर सामने है वो निकलकर सामने है जैक मैक फ्रेजर गर्ग का, जिनको इन्होंने रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद सेकंड नाम है जहाँ पे निकलकर सामने है फाफ डू प्लेसी का। इन्होंने फाफ डू प्लेसिस को भी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तीसरा बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है मोहित शर्मा के। इन्होंने मोहित शर्मा को भी जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया है। तो ये 3 बड़े नाम यहाँ पे निकलकर सामने आए थे जो इनके द्वारा जो रिलीज किए जा चुके हैं। 3 बड़े नाम थे जिनको दिल्ली कैपिटल ने जो वो रिलीज कर दिया गया। रिटेन किनको किया गया वो पूरा आप यहाँ से जो चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई मेजर अपडेट निकलकर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आपके साथ शेयर कर देगा। फिलहाल 10 की 10 टीमों के कौन कौन से प्लेयर रिटेन किए गए हैं और कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज किया गया है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, taking